नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है होली के ऊपर। होली आ रही है, इसलिए होली के ऊपर मैं चंद शब्द बोलना चाहती हूँ। पहले तो सब भाई बहनों को मेरे को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी खुशियों से हैप्पी होली मनाएं। तो सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली को हम क्यों मनाते हैं, रीजन क्या है? ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि वक्त प्रहलाद नन्हे से छोटे से जिस वक्त भगवान का हरि हरि भगवान का नाम लेते थे, तो उसके पिता खुद के बोलते थे कि आप हरि हरि भगवान का नाम ना लिया करो, आप मेरा नाम हिरण्याकशिपु का नाम जपा करो। तो भक्त प्रहलाद छोटा, उसको इतनी बड़ी लगन लगी भगवान की कि वे हरि हरि बोलते थे। तो उस वक्त क्या हुआ, देखो, पिता ही उसके खुद के बैरी बन गए और बुआ उसकी खुद की बैरी बन गई, जिनका परिवार उन्होंने खुद चलाना था। माता भक्त प्रहलाद को समझाती भी थी उसकी कि बेटा, अगर आपके पिता चाहते हैं तो आप उनका नाम ले लो। परंतु भक्त प्रहलाद नन्हे से उनको भगवान की लगन लगी हुई थी, तो वह पिता का नाम कैसे ले पाते। तो जब पहले तो उनको लाल खंभा किया गया, उससे बंधवाया गया कि अब नाम जो छोड़ देगा लेना, तो वे फिर भी हरि हरि करते रहे और वे लाल खंभा था वो ठंडा पड़ गया। फिर भक्त प्रहलाद को सगे पिता ने ऊंची पहाड़ी से समुद्र में गिराया, तो शिव लिंग के द्वारा हिरण्याकशिपु फिर बाहर आए। तो उनकी फिर भगवान ने रक्षा की। उसके बाद क्या हुआ, हिरण्याकशिपु बोलते थे माँ को कि समझाओ इसे कि भगवान का नाम ना मेरा नाम ले, परंतु वह फिर भी नहीं माने। हरि श्री हरि 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 का नाम लेते रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको याद आया कि उनकी बहन है, उनको वरदान मिला है कि वह अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। तो उन्होंने बहन को बुलाकर कहा कि आप अग्नि में बैठो और भक्त प्रहलाद को गोदी में ले लेना, तो भक्त प्रहलाद जो है वो जल कर मर जाएंगे और तुम जीवित रहोगी। तो भगवान ने ऐसा करिश्मा किया कि वो बुआ जो जिसको वरदान था कि वे अग्नि में जलकर नहीं मर सकती, तो वो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद वो अग्नि ठंडी हो गई और भक्त प्रहलाद फिर श्री हरि 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 कर रहे थे। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो क्या उसके बाद हिरण्याकशिपु को मारने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा। उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो जब जिस वक्त दो वक्त जुड़ जाते हैं, ना दिन रहता है ना रात रहती है, तब है ना जो नरसिंह थे वो इसमें दरवाजे में बैठ गए और उसको गोडे जो है टांगों के ऊपर लटा दिया और नाखूनों से उनको पहले उन्होंने उसे संदेश दिया कि तुमने बोला था कि ना मैं दिन को मरूं ना मैं रात को मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोला देख हिरण्याकशिपु, तो ना इस वक्त मैं अंदर हूं
ना मैं बाहर हूं, ना तू अस्तर से मर रहा है, ना शस्त्र से मार रहा है, ना तू ऊपर से है, ना तू नीचे है, क्योंकि जिस खंबे से तुमने अपने बेटे को बंधवाया था, मैं उसी खंबे से प्रकट हुआ हूं। अब तो बता कि अब तेरा अंत निश्चित है। तब अपने नाखिनों के द्वारा उन्होंने उनका पेट फाड़ दिया था। तो देखो, जिन लोगों ने घर बसाना है, क्योंकि जो माता पिता बुआ उनको पता है कि इस बच्चे ने हमारे घर को आगे बढ़ाना है, तो बेही बैरी बन गई उनके। तो आज भी मैं बोलती हूं, जो अपने भाइयों और भाभी माँ को दर्जा नहीं देते, क्योंकि भाभी माँ है, भैया पिता के समान है, और अगर उन्होंने घर बसाना है तो वह उनके घरों में माचिस की तीली का काम नहीं करेंगी, तो उनके साथ अपनी भाभी का सहयोग देकर उनके परिवार को बसाएंगे। और जो लोग या बहनें ऐसा काम करती हैं या भाई ऐसा काम करते हैं, भाई वो दुर्योधन और दुशासन जैसे हो सकते हैं, जो अपने भाई या भाभी के बीच में दूरियां ला देते हैं, परिवारों में दूरियां ला देते हैं। और जो बहनें ऐसा काम कर देती हैं तो वह होलिका की तरह समझ ले खुद को, क्योंकि अपने भाई बहनों का घर बसाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हौसला चाहिए। तीली लगाना आसान है और घर बसाना बहुत बड़ा काम है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो उनकी चलेगी ना, जिनके घर में बहुएं जाती हैं शादी करके। तो एक घर बसाने वाला बनो, घर बिगाड़ने वाला नहीं। बाकी सब मैं यही बात बोलती हूँ। आज तो मैंने यही कहानी, यही शिक्षा देनी, शिक्षा के रूप में ये चंद हमें श्लोक मुझे याद आई कि ऐसा होली के दिन हुआ था, तो मैं ये आपके साथ ये कथा मतलब ये बांटना चाहती थी, इसलिए मैंने चंद शब्द बोले हैं। अगर आपको अच्छे ना लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी अपनी बेटी निशा, और आप सबको बहुत बहुत होली की मुबारकें और खुशियों भरा दिन हो, और आप ऐसे होली मनाएं कि सभी परिवार मिलकर। हैप्पी होली, आपकी बेटी निशा।